अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। डेनमार्क की एक अदालत ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद पर उकसाने के सिलसिले में एक औरत को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत का कहना था कि इस औरत ने तकरीर करके लोगों को तशद्दुद पर उकसाया, जबकि मुबसरीन ने इसे गैर मामूली सज़ा करार दिया है। डेनमार्क के हुक्काम का कहना है कि उन्होंने एक गैर कानूनी सिगरेट फैक्ट्री का खात्मा कर दिया है, जबकि इस सिलसिले में 13 अफराद को हिरासत में लिया गया है जो डेनमार्क से गैर कानूनी तौर पर बरतानिया सिगरेट स्मगल कर रहे थे। नॉर्वेजियन मेडिसिन एजेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया है कि एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वाले 31 अफराद ने खून के जमने की इत्तला दी है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज नॉर्वे, डेनमार्क समेत 9 यूरोपीय ममालिक ने इस कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। नॉर्वे की एक अदालत ने एक शख्स को बिल्ली के बच्चों को 5वीं मंजिल से नीचे फेंकने के इल्जाम में 45 दिन कैद की सजा सुनाई है। इस वाक़े में बिल्ली के बच्चे हलाक हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की नकल मकानी करने वाली एजेंसी IOM के मुताबिक बहरे रूम को अबूर करने की कोशिश में रोज़ाना औसतन 3 अफराद हलाक हो रहे हैं। 2021 में अब तक 190 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्वीडन में रहने वाले बरतानिया के शहरियों के लिए अच्छी खबर। स्वीडन की हुकूमत ने इन लोगों को इजाज़त दी है कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बगैर किसी इम्तिहान के स्वीडन में तब्दील करा सकते हैं। याद रहे कि स्वीडन की हुकूमत ने नवंबर में फैसला किया था कि 31 सितंबर को बरतानिया के यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के बाद बरतानवी शहरी अपना बरतानवी लाइसेंस स्वीडन में जारी रख सकेंगे। स्वीडन में हुकूमत और अपोजिशन दोनों वर्क परमिट से मुतल्लिक कवानीन में इस्लाह करना चाहते हैं। अब इस सिलसिले में मुल्क में एक रेफरेंडम मुनक्कद कराया जा रहा है ताकि ज्यादा तादाद में हुनरमंद अफराद स्वीडन में आए, उन्हें स्वीडन में आने में आसानी पैदा हो। हालैंड में आने वाले तूफान की वजह से मुल्क में 30 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है, जबकि एक शख्स हलाक हुआ है। आज भी मुल्क में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। हालैंड में 2 माह बाद कोरोना केसेस की तादाद एक बार फिर 6,000 से ऊपर चली गई है, जबकि मुल्क में लॉकडाउन से मुतासरा कंपनियों की मदद स्कीमें जारी रहने का इम्कान है। बरतानिया पुर्तगाल को उन ममालिक की लिस्ट से निकाल देगा जिनके मुसाफिरों को बरतानिया जाकर करंतना में रहना पड़ता है। पीर के रोज बरतानिया के वजीर ट्रांसपोर्ट सरकारी तौर पर इसका ऐलान करेंगे। जनवरी के महीने में पुर्तगाल की बरामदात और दरामदात में जनवरी 2020 के मुकाबले में 9.8% कमी वाक़या हुई है। आज के रोज से पुर्तगाल की फार्मेसियों में तेज रफ्तार कोरोना टेस्ट किट्स दस्तयाब होंगी, जिनकी इब्तदाई कीमत 38 यूरो है। बेल्जियम के हुक्काम का कहना है कि कोरोना बहरान की वजह से मामूल से 18,000 ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक बेल्जियम में 1,27,224 अफराद हलाक हुए। याद रहे कि बेल्जियम में औसतन हर साल 1,10,000 अफराद हलाक होते हैं। उधर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बेल्जियम की हुकूमत को फराम करदा कोरोना वैक्सीन खुराकों में से सिर्फ 30% इस्तेमाल की जा सकी हैं, जबकि हुक्काम का कहना है कि इस हफ्ते 1,40,000 कोरोना वैक्सीन की खुराकें लोगों में तकसीम की जाएंगी। यूनानी हुकूमत के तर्जमान का कहना है कि कोरोना के हवाले से आइंदा 10 से 14 दिन इंतहाई अहम है। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में तमाम बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि 3 खित्तों में सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज यूनान में कोरोना के बायस 49 अफराद हलाक हुए। ईथन के मेट्रोपॉलिटन इलाके में लॉकडाउन को 22 मार्च तक बढ़ाया जा सकता है। याद रहे कि इस खित्ते में 11 मिलियन आबादी है। उधर तुर्की के हुक्काम ने यूनान के हुक्काम पर इल्जाम लगाया है कि वो तुर्की में हालात खराब करने के लिए दहशतगर्दों की हमायत कर रहे हैं। कब्रस की हुकूमत तारकिन वतन को तुर्क कब्रस हिस्से से रोकने के लिए एक रुकावट बना रही है। कब्रस तुर्की और यूनान के दरमियान तकसीम है। यूनान के जेर इंतजाम हिस्सा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, जबकि इस मंसूबे पर तनकीद करने वालों का कहना है कि ये रुकावटें कब्रस को आपस में मजीद तकसीम करने का बायस बनेंगी। जर्मनी ने दुनिया की दूसरी बड़ी बरकी कार मार्केट के तौर पर अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है।
जर्मनी अब तेजी से तरक्की करने वाला जर्मनी अब तेजी से तरक्की करने वाली इलेक्ट्रिक कारों की बड़ी मंडी बन गई है। गुज़िश्ता साल जर्मनी सड़कों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों में 260% इजाफा हुआ है। जर्मनी गुज़िश्ता 7 दिनों में कोरोना के फैलाव में शदीद इजाफा हुआ है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। आज कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 3,000 ज्यादा है। जर्मनी आइंदा हफ्ते फैसला करेगा कि जमहूरिया चेक के साथ अपनी सरहद की पाबंदियों को नरम करे या नहीं। जर्मनी ईस्टर के मौके पर पुर्तगाल और स्पेन के बहुत से इलाकों के लिए सफरी पाबंदियों के मशवरे को खत्म कर रहा है। फ्रांस की सेहत अथॉरिटी का कहना है कि अमेरिकी दुआसाज ग्रुप जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन कोरोना के खिलाफ फ्रांस में इस्तेमाल की जा सकेगी। यूरोपीय यूनियन और आलमी इदारे सेहत की मंजूरी के बाद फ्रांस इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। ये वैक्सीन तमाम बालगों और 65 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। फ्रांस दुनिया का छठा मुल्क बन गया है जहां कोरोना केसेस की तादाद 4 मिलियन से ज्यादा हो गई है, जबकि अब तक मजबूरी तौर पर कोरोना के बायस फ्रांस में 90,000 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 25,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 228 अफराद हलाक हुए। बुध को फ्रांस में एक पुलिस अफसर को शदीद जख्मी करने के वाक़े में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पुलिस अफसर की हालत खतरे में बताई जाती है। इटली सोमवार के रोज से तमाम दुकानें और रेस्टोरेंट और स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इटली, जिसने 1 साल पहले कौमी लॉकडाउन नाफिज किया था, एक बार फिर इन्फेक्शन के फैलाव पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इटली के 20 में से आधे खित्ते, जिनमें रोम, मिलान और वीनस के शहर शामिल हैं, 15 मार्च से नई कोरोना पाबंदियों में दाखिल होंगे। गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना के 26,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 380 अफराद हलाक हुए। इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि मुल्क में कोरोना वैक्सीन को फरोग दिया जाएगा। उधर इत्तलात आ रही है कि इटली के हुक्काम ने भी जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन के मुल्क में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। बरतानिया के इलाके वेल्स में लॉकडाउन को नरम कर दिया गया है। मुख्तलिफ घरानों के 4 लोग आपस में मुलाकात कर सकेंगे, जबकि मुख्तलिफ खेलों के मकामात को भी खोल दिया गया है। सोमवार से स्कूल खुलने जा रहे हैं, जबकि हेयर ड्रेसर को भी दुकानें खोलने की इजाजत होगी। जबकि स्कॉटलैंड से भी इत्तलात हैं कि वहां 15 मार्च से कई स्कूल बच्चों के खुल जाएंगे। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए एक पुलिस अफसर को सारा एफर्ट के कत्ल के इल्जाम में एक अदालत में पेश किया गया। उन पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज स्टर्लिंग रेलवे स्टेशन पर 3 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बरतानिया में पहले लॉकडाउन की सालगिरह के मौके पर रात 12 बजे खामोशी इख्तियार की जाएगी। बरतानिया में रिहाइश पजीर यूरोपीय यूनियन शहरियों की तादाद ब्रेक्जिट से पहले के मुकाबले में 1.5 मिलियन ज्यादा है। याद रहे कि यूरोपियन शहरियों को बरतानिया में रहने के लिए 30 जून तक दरखास्त देना जरूरी है, वरना वो बरतानिया में रहने का अपना हक खो देंगे। अब तक 5 मिलियन लोगों ने दरखास्तें जमा कराई हैं, जिनमें से 4.6 मिलियन का फैसला हो चुका है। स्पेन की पुलिस ने दीगर यूरोपीय ममालिक की पुलिस और यूरोपोल के ताउन से मालागा में मंशियात फरोशों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने घर में तैयार करदा नार्को सबमरीन को कब्जे में लिया है। ये स्पेन में अपनी नोयत का पहला वाकया है जिसमें किसी घर से सबमरीन बरामद हुई है जो 2 टन मंशियात ले जाने की सलाहियत रखती है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोकीन चरस बरामद की गई है, जबकि 48 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात भी मसूल हो रही हैं। उधर कतालोनिया में एक सेहत के माहिर ने खबरदार किया है कि पाबंदियों में नरमी खतरनाक होगी। याद रहे कि कतालोनिया में 15 मार्च के बाद तमाम कतालोनिया में लोग आज़ादाना तौर पर सफ़र कर सकेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। आप कमेंट्स करके हमें अपने राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।